हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सचिन बे। आप लोग के लिए आज मैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो एबीसी क्लासेस बाई राजन वर्मा सर ने डिस्कस की थी कट ऑफ। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उन्होंने इतनी हाई कट ऑफ क्यों बताई, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, उन्होंने क्या सोच के इतनी हाई कट ऑफ बता दी, जिससे सारे मतलब एस्पिरेंट जो 2019 के हैं वो एस्टोनिश्ड रह गया, यू कैन से। काफ़ी वरी होने वाली बात है जो अचानक अगर आप और हाई कट ऑफ बता देते हैं बिना कुछ रीजंस बताए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जानते हैं कि वो प्यार देना जानते हैं, तो वो मतलब आक्रामक भी हो सकते हैं और होते हैं, ठीक है। तो उनके कारण मैं कुछ आपको डिस्कस करने चाह रहा हूँ जो सोच के उन्होंने इतनी हाई कट ऑफ बता दी। जैसा कि आपको पता है 2016 का रिजल्ट निकल गया, काफ़ी दिन हो गया, और मैंने ये डिस्कस किया था आपसे, पोल करवा के पूछा भी था कि क्यों बताई थी। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर आप एक वीडियो बना के बताएं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है कि क्यों जा सकती है, जा भी सकती है, नहीं जा सकती, या उन्होंने बस ऐसे ही बता दी कट ऑफ बिना किसी मतलब रिसर्च किए, बिना कुछ वो करवाए, एक अपने सेफ स्कोर के लिए बता दी कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए 79 गई है 2016 की, तो मैं अगर आपसे कह दूं कि 2019 की जाएगी 78, है ना, तो ये एक मेरे लिए कुछ सेफ स्कोर होता है, क्योंकि इससे कम तो जानी ही मतलब ज़्यादा तो जा ही नहीं, क्योंकि 500 पोस्ट थी और इस बार 1400 पोस्ट है। तो अगर मैं 79 बता दूं जनरल की, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस रहेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं जानी। तो ये ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन अब यही है कि जो लोग बैठे हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, डिस्कस करना चाहते, तो उनके लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, लोग फॉलो करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, मैंने देखा उनके कमेंट्स में कि काफ़ी एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, जो मतलब फॉलो करते हैं उनको, जो मानते हैं, फिर अचानक से वो बातों को बदल देते हैं बिना किसी रीजंस के। तो तकलीफ़ होती है, कोई भी फॉलोवर्स है, अगर आप फॉलो करते हैं, कोई भी फॉलो करता है, तो मैं कुछ रीजंस बताने चाह रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ये कंफर्म हो जाए कि क्यों उन्होंने मतलब ये ऐसे ज़बरदस्ती वाली कट ऑफ शेयर कर दी बच्चों के साथ, जबकि सबको कॉन्फिडेंस है कि 79 से ऊपर नहीं जाएगी। वो 77 78 बता रहे हैं जनरल की कट ऑफ का, जिसका कोई मतलब मायने नहीं है। हाँ ठीक है, कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ रीजंस होते हैं। अगर वही कोर्स, वही सिलेबस, वही पैटर्न रहता है, तो आप बता सकते हैं कि 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा। बट जब चीज़ें काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों में, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो मैं आप लोग के डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ रीजंस। तो इसके पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ठीक है, जिससे आगे की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मैं देने की कोशिश कर सकता हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेइंग हाई कट ऑफ बाय राजन वर्मा सर। जैसे कि आपको पता है कि राजन वर्मा सर 2016 में सिलेक्टेड हैं। 2015 बैच जो आया था, तो 2016 में उनकी ज्वाइनिंग हुई, और तब पोस्ट थी लगभग 5000, और स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने टाइपिंग दी थी, उनका सबका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात। तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 68 गई थी, है ना, मिनिमम। तो आप समझ सकते होंगे कि कोई भी ऐसा लड़का जो टाइपिंग पास कर लिया हो, वो सिलेक्ट हो गया था उसमें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सर राजन वर्मा सर के नंबर कैसे हैं, लेकिन अगर वो एक छोटी सी बात ध्यान दें, 2015 और 2019 के जो डिफरेंसेस हैं, 2016 के जो डिफरेंसेस हैं, उसमें ये है कि 2015 और 16 में जो पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ 80 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, और ये बात शायद वो अभी भी दिमाग में रखे हुए हैं। और इस बार का जो पेपर हुआ वो पेपर है 130 नंबर का। सबसे बड़ा रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखें तो उसमें कट ऑफ, मतलब अगर हम दूसरा रीज़न देखें तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, जो सबसे बड़ा फैक्टर था। और इसमें 2019 वाले बैच में माइनस मार्किंग है, ये भी अपना एक अलग रोल प्ले करती है, और इस रोल को भी उनको अपने माइंड में रखना चाहिए कट ऑफ बताते समय, ठीक है। तीसरी बात का अगर हम ध्यान दें तो देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कुछ ऐसा किसी को अपशब्द या और वो नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलना चाहता हूँ। मैं एक बस रीज़न बता रहा हूँ कि किस वजह से उन्होंने इतनी हाई कट ऑफ बताई। तीसरी अगर हम बात करें तो उन्होंने थोड़ा ये शायद माइंड में नहीं रखा कि जो टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, वो
सेम था, मतलब उतने ही टाइम में हमें 130 क्वेश्चन करने थे 2019 के बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जबकि उतने टाइम में 80 क्वेश्चन में उनको करना था। तो ये भी होता है कि वक्त कम है और क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो ये एक मेन फैक्टर है। ठीक है, तीसरी अगर बात करें, चौथी बात करें, तो चौथी बात में हम ये ध्यान देना चाहिए सर को कि सर ने ये शायद नहीं नोटिस किया कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होना है जो प्रीवियस ईयर के उस पेपर में नहीं हुआ, ठीक है, या कम हुआ था। तो इस बार ये 100% है कि होना है, और ये एक फैक्टर हो गया। हाँ, एक रीज़न हो सकता है उनको ये बताने का कट ऑफ कि प्रीवियस ईयर में 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे, जो इस बार उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। ठीक है, 10 गुना लगभग बुलाए गए थे स्टूडेंट्स टाइपिंग में, बिकॉज जब वो ये सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाए होंगे, तो वो एक प्रॉपर डाटा लेते हैं जिससे ये ना हो कि स्टूडेंट्स प्रॉपर मिले ना। ठीक, एक ये हो गया। तीसरी बात, पांचवी बात अगर हम लोग बात करें तो 4 पॉइंट तो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। पांचवी बात की अगर हम बात करें तो आपको ये सोचना चाहिए सर कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, जो मतलब एक थोड़ा स्कैम का कारण बन सकता था या बनता है। मैं नहीं कहता स्कैम हो रहे हैं या होंगे या होते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बातें होती हैं वो इंटरव्यू में ऑन द बेसिस ऑफ फेसेस यू कैन से, चेहरा देख के भी लोगों को जज किया जा सकता है। माइंड तो अलग बातें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहाँ पे अपीयरेंस का या फिर आप कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज बोलने का इफेक्ट या तरीका, उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। मतलब उससे भी काफ़ी स्टूडेंट्स अनसिलेक्टेड थे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो सर को शायद नोटिस नहीं किए हों, जिसमें इंटरव्यू नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मैटर करता है कि कट ऑफ के बेस पे ही, मतलब जितने रिटर्न के बेस है उसी के बेस से चीज़ें आई हुई। उसमें ये नहीं हुआ कि अगर किसी ने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर दिया या अच्छे तरीके से उसने अपना डिटेल्स दे दी है, जो पूछा गया वो बता दिया, तो उसके नंबर हाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें सारे लोग लगभग सिमिलर एक सीक्वेंस वे में हैं, तो जिसकी अगर जो बन रही है लेवल, जो मेंटेलिटी है, जो क्वेश्चन है, जो लेवल क्वेश्चंस के हैं, वो सबको सेम मिले। इसमें ये नहीं है कि अगर चेहरा देख के दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर इंटरव्यू में लड़की है तो उसको अलग तरीके से बिहेव किया जाए, या फिर लड़का है, गोरा लड़का है तो अलग तरीके से बिहेव किया जाए, काला है तो अलग, और ये इसका इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू में। आप लोग शायद इसको नोटिस नहीं किए होंगे, बट कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करता है और ये माना भी जाता है। लोग जो समझते हैं वो समझते हैं इन बातों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शायद सर ने कम नोटिस किया, या जो भी है अब अपना अपना एक विचार है, कौन कैसे बता रहा है, लेकिन शायद ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो सर को नोटिस करना चाहिए। और जा भी सकती है, देखिए वो अलग बातें होती हैं कि बाद में आप लोग कहें कि हाँ सर सही कह रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी इसकी ऐसी कोई बात नहीं है या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जितनी हम 78 या 79 कट ऑफ का और रीज़न लगा सकें। सर देखिए 500 बताए थे और इस बार 1400 पोस्ट हैं, 3 गुना पोस्ट मैटर करती हैं लगभग, तो अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती हैं। तो 2-3-4 नंबर तो जाना ठीक है। और ये भी बात है कि इस बार EWS वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, तो थोड़ी कहीं ना कहीं होगी, और कम वाले भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे मुझे फर्स्ट वाले भी मिले जो अपने बताए मार्क्स कि हाँ सर हमारा मतलब बिलो द कट ऑफ था और हम सिलेक्टेड हैं, तो 1-2 नंबर चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर अब हाँ देखिए, एक बात को वो बाद में अगर उनका सही हो सकता है तो क्या पता चला नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर बढ़ गए, ठीक है, 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। वैसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है 4 नंबर बढ़ने की, बट सपोज करिए 4 नंबर बढ़ गए तो 77 जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, 78 जा सकती है, 80 जा सकती है। मान लीजिए जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 73, 74 या फिर 75 मैक्सिमम, अगर आप ध्यान में रखें तो 75 जा सकती है। बट अगर नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर बढ़ गया, 5 नंबर बढ़ गया, तो वही आप प्लस कर लीजिए ना। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न बात कर रहे हैं, ना कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे। जो आपने वहाँ पे किया, जो आपके आंसर शीट में है, जो आपने खुद अपने से करके किया, जो आंसर शीट में मिलाने के बाद हुआ, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जनरल से हैं, 75 है आपका, तो आप सेफ हैं और कहे जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किस बेस से होता है, उस बेस से आपके नंबर कैरिज होते हैं। मान लीजिए 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर कट ऑफ 74 अगर हम लोग डिस्कस किए हैं तो वो 5 नंबर जोड़ के 79 हो सकती है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना नंबर मतलब बढ़ेगा।
तो नंबर बढ़ने के सिर्फ 1-2 चांसेस है, तो बस यही आप समझे 75 अगर आपके पास हैं जनरल में तो आप सेफ है। और हमने काफ़ी डिस्कस किया वीडियो पे, एक सटीक कट ऑफ की बात चल रही है और उसको मैं थोड़ा और एनालाइज करके चीज़ों को कंफर्म करके उससे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा आपसे। तो जल्दी उसका वीडियो अपलोड होगा, लेकिन कुछ वीडियो पड़े हुए हैं प्रीवियस के, और अगर आपने अभी तक देखे नहीं कट ऑफ की वीडियो तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लें। और जाहिर सी बात है कि आप उससे संतुष्ट होंगे और अच्छा भी लगता है। आपके अकॉर्डिंग और आपके पोल के बेस से आपका मतलब रिव्यू लेके ही उस कट ऑफ को डिस्कस किया गया है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों और आपके पास भी कट ऑफ की वीडियो पहुँची होगी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो, ठीक है। तो रीज़न्स क्या लगता है क्यों सर ने ऐसा बताया होगा हाई कट ऑफ, और फिर भी हम कदर करते हैं सब लोग की, और ठीक है, अच्छी बात है जिन्होंने जैसा भी एक्सपेक्ट किया। और देखिए क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग वरी मत हो। अगर आप जनरल से हैं 74 या 75 हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ़ हैं। और मैंने जब बता दिया ना, यही मैटर से होता है कि कम ज़्यादा थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लड़कियों की कट ऑफ भी ओबीसी की सिमिलर ही रहेगी इस बार। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मैक्सिमम कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है तो आप उसी के उसमें जाएंगी +30, ऐसा कुछ नहीं है, कम जाएगी और सिक्योर जाएगी। बात रिज़ल्ट की है तो उसकी डेट लगभग नज़दीक आ गई है। हम जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें चीज़ों को रिवील करेंगे। खैर मैंने वहाँ पे जाके डिस्कस किया था तो, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा ठोस वो नहीं मिला है जिससे मैं आपके सामने डिस्कस सकूँ, बट आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बातें डिस्कस करनी थी आपके साथ। और काफ़ी दिन से मैंने अभी देखा तो एक मतलब स्टूडेंट्स एक मतलब बताया मुझे कि सर आप राजन वर्मा सर की हाई कट ऑफ का जो रीज़न बताने के लिए कहे थे वो नहीं शेयर किए, तो मैंने कहा सर थोड़ा डिस्कस कर दो। तो बताइएगा कैसे लगे आपकी ये वीडियो, और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए जो मैं दे सकता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स के बारे में बताएं, मैं आपका तुरंत हल करूंगा, ठीक है। बात रही रिज़ल्ट और कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो मैंने काफ़ी बता के रखी है और डिटेल एनालाइज करके बता के रखी है, तो आप लोग उसको देखें। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा सा वीडियो अगर 2-3 मिनट का मैं आपको दूं तो मैं ज़रूर आपके लिए दूंगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि एक सटीक कट ऑफ मिले जिससे सारे लोग संतुष्ट हों और फाइनल कट ऑफ वही रहे, ठीक है। और रिज़ल्ट डेट मैं आपसे जल्दी ही अपडेट करूँगा, उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक सटीक जानकारी मिले जिससे मैं आपके सामने उसको डिस्कस करूँ। तो आप लोग परेशान मत हो, आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म हो सकता है और चीज़ें चल रही हैं लेखपाल की भी। तो बस आप समझ रहे हैं कि लेखपाल के आसपास आपका रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। सटीक जानकारी जैसे मुझे कुछ मिलती है मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। और हाँ, 2022 की जो नेक्स्ट सेशन की वैकेंसी भी आने वाली है तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन करते रहें। जिनको सफलता नहीं मिली है, जिनको सफलता में थोड़ा कम चांसेस हैं, जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा कम होगा, वैसे ऐसे तो भगवान करे सबका सिलेक्शन हो, लेकिन फिर भी जिनको लगता है कि उम्मीदें कम हैं, मार्क्स कम बन रहे हैं, इंटर लेवल के हैं, ग्रेजुएशन उनका नहीं है, पता है कि 10 नंबर ग्रेजुएशन मिले हैं, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। और 2022 की जो नेक्स्ट सेशन की वैकेंसी आने वाली है इसमें आप पूरी तरीके से कटिबद्ध रहें, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं और मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और ओके बाय, हैव अ नाइस डे।